हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइनोसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइनोसिस की डेफिनेशन। साइनोसिस हम किसे कह सकते हैं? तो इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्लूइश स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से क्या होता है, हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लूइश कलर देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं साइनोसिस। अब जो ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है वो दो कारणों की वजह से होती है। पहला कारण होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो गई है, तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, साइनोसिस। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होती है वो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करती है। अगर वो ही नहीं होगी तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा। और दूसरा हो गया हमारा, बाहर से ही जो ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं वो हो गया। अगर हम ऐसे वेदर में जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ पर हमें साइनोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं साइनोसिस के टाइप्स के बारे में। तो साइनोसिस दो टाइप में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस। जो सेंट्रल साइनोसिस होते हैं वो हमारे अंदर के ऑर्गन है वहाँ पर देखने को मिलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। तो उसके भी दो कारण होते हैं। एक हो गया हमारा एचबी की कमी होना, और दूसरा हो गया हमारा ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होना। और जो ये वो होता है हमें क्या कहाँ पर देखने को मिलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में और इंटरनल ऑर्गन में। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल साइनोसिस के बारे में। तो पेरिफेरल साइनोसिस के कोजेज़ हमें वेसल्स के अंदर कोई भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या फिर ओक्लूजन हो गया है, या फिर हमारी जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। तो ये थे हमारे पेरिफेरल साइनोसिस के कोजेज़। जब हमारी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं पहुँचता है। और ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचने के कारण क्या होता है, वहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन क्यों हमें देखने देखने को मिलता है वो हम आगे बात करते हैं। अब जो पेरिफेरल साइनोसिस और हमने देखा सेंट्रल साइनोसिस, अब उस दोनों के कोजेस के बारे में बात करते हैं। हमने आगे देख ही लिया है। अगर सेंट्रल साइनोसिस है, वहाँ पर सेंट्रल साइनोसिस का मतलब हमारी कोई हमारे अंदर की सिस्टम की किसी डिजीज़ की वजह से होता है। तो उसमें हम देखते हैं, अगर हमें रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है जिसकी वजह से हमें साइनोसिस देखने को मिलता है, तो वो गया न्यूमोनिया, अस्थमा, टीबी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। न्यूमोनिया और अस्थमा हम सब ये सब देखते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। वहाँ पर क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो वहाँ पर क्या होता है, हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट फेलियर में मतलब क्या होता है कि हार्ट में ही पूरी तरह से ब्लड पंप आउट नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो पेरिफेरल साइनोसिस है उसके कोजेस क्या होता है। तो उसमें हमें आगे देख ही लिया है कि उसका एक ही कोज है, ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम उसकी पैथोलॉजी के ऊपर जाते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, जो सेंट्रल साइनोसिस है उसकी पैथोलॉजी क्या होती है कि हमारे जो लंग्स है उसमें किसी भी टाइप का डिजीज़ है तो वहाँ पर क्या होता है, वो प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन नहीं होता है हमारे एल्वियोलाई में। हमारे एल्वियोलाई में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो किसी भी टाइप का लंग्स डिजीज़ है, लंग्स डिजीज़ होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होता है, ऑक्सीजन कम होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वो ब्लड में सर्कुलेटेड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रल जो साइनोसिस है उसमें, सेंट्रल साइनोसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ब्लड में बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में दोनों ही टाइप में बढ़ती है, लेकिन जो इन कोजेस की वजह से, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से होती है इन सेंट्रल साइनोसिस। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, O2 डिक्रीज़ होता है। जब O2 डिक्रीज़ होगा तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एल्वियोलाई में रेस्पिरेशन नहीं होगा, और वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। अब हम बात करते हैं हम किसे डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस सिंपल है, हम किसी भी पेशेंट को देख के बता सकते हैं कि इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन है, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है वो नॉर्मल तरीके से जो ब्लूइश कलर का दिखने लगता है। उसमें हम एक्सरे करवा सकते हैं, क्योंकि किसी भी टाइप का लंग्स डिजीज़ है वो हम एक्सरे से जान सकते हैं। सीटी स्कैन करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, और
आर्टिरियल ब्लड गैस करा सकते हैं। इसका आर्टिरियल एबीजी क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें पता चलता है कि ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है। पेरिफेरल में भी सेम ही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं साइनोसिस की ट्रीटमेंट को। तो साइनोसिस ट्रीटमेंट जो कोजिस है उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम साइनोसिस में क्या देंगे, हम O2 थेरेपी देंगे। हमें बॉडी जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर O2 में वेंटिलेशन या फिर O2 सप्लाई हमें देनी होगी। उसके बाद हम अगर उसके बाद पेशेंट के अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसमें हम बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उससे हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा साइनोसिस की हमने डेफिनेशन देखी, पैथोलॉजी देखी, कॉजेज़ देखे, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना।